जय हिंद किसान भाइयों, आज बात करेंगे मधुमक्खी पालन के बारे में। आज हम आपको बताएंगे मधुमक्खी पालन और मधुमक्खियों के परिवार के सभी सदस्यों के अलग अलग कार्यों के बारे में। जब हमने बी कीपिंग और मधुमक्खी के परिवार के सभी सदस्यों पर केस स्टडी किया तो निम्नलिखित चीजों को पाया। कौन कौन सी चीजों को पाया, आपको पूरी डिटेल से जानकारी देंगे। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं, आप अपने भी दिमाग को के ढक्कन को खोल के रखिए। क्यों? क्योंकि आज यह वीडियो बहुत ही एक्साइटेड होने वाला है, बहुत ही मजा आने वाला है। क्योंकि किसी के परिवार में घुस के किसी के परिवार के डिटेल्स को जानकारी प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता है। आप मधुमक्खियों के परिवार के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। देखिए कितना मजा आएगा अगर ये वीडियो देख लेते हैं। अगर पूरा वीडियो देखते हैं बहुत ही मजा आएगा। मधुमक्खी के एक परिवार में 3 प्रकार के मोने, जिसको मधुमक्खी कहते हैं, मधुमक्खियां निवास करती हैं। एक परिवार में 30,000 से 50,000 सदस्य होते हैं। एक जो छत्ता होता है उसमें लगभग 30,000 से 50,000 तक सदस्य होते हैं। उनमें एक रानी, जिसको क्वीन कहा जाता है, क्वीन रानी, राजा और रानी जो पहले हुआ करते थे। 200 से 300 नर, जिसको ड्रोन कहलाता है, जो ड्रोन कहलाते हैं, तथा बाकी शेष श्रमिक जिसको वर्कर। देखिए एक छत्ता में जो 30 से 50,000 छत्ते पे जो सदस्य होते हैं, मात्र उसमें एक रानी और 200 से 300 ड्रोन, बाकी सब श्रमिक यानी वर्कर होते हैं। वैसे तो मधुमक्खियों की कई जातियां होती हैं, जैसे एपिस डोरसाटा, जिसको मधुकर सारंग कहते हैं, एपिस इंडिका, एपिस सराना इंडिका, जिसको मधुकर मौन कहते हैं, एपिस फ्लोरिया, जिसको मधुकर मोदा कहते हैं, ट्रिगोना स्पेसीज, जिसको ट्रिमोन कहते हैं, मेलिपोना स्पेसीज, जिसको पोतिका कहते हैं। हम केवल बात करेंगे एपिस इंडिका, जिसको मधुकर मौन कहते हैं। हम एपिस इंडिका के बारे में बात करते हैं क्योंकि ये अच्छे स्वभाव की होती हैं, स्थान परिवर्तन नहीं करती हैं। इसको आसानी से पालतू बनाया जा सकता है, यानी कि इसको आर्टिफिशियल ढंग से, यानी इसको हम लोग आसानी से पाल सकते हैं। अंधेरे में रहना पसंद करती हैं। वर्कर की लंबाई 12.7 मिमी होती है। छत्ते के 1 वर्ग इंच में 36 कोष्ठ होते हैं। एक मौन वंश से वर्ष में 7 केजी शहद प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे रानी के बारे में। रानी परिवार में जो रानी होती है उसके बारे में हम आपको डिटेल से जानकारी देंगे। वीडियो को बढ़िया से देखिएगा। रानी के बारे में आपको सुन के बड़ा मजा आने वाला है कि रानी इस परिवार में कौन कौन सा काम करती है, राजा और रानी का क्या काम होता है। देखिए पूरे परिवार में मात्र एक रानी होती है, जिसका आकार पूरे परिवार में सबसे बड़ा होता है। आप छत्ता देखते होइएगा तो उस छत्ते में जो सबसे बड़ी होती होगी वही रानी होती है। अब इसका जो आकार होता है वो 15 से 20 mm मिमी लंबी होती है। रानी केवल अंडे देने का कार्य करती है। यह प्रतिदिन 1500 से 2000 अंडे दे सकती है। भैया 1500 से 2000 अंडे दे सकती है। अब सोचिए, अब रानी की कहानी बढ़िया से सुनिए, देखकर मजा आ जाएगा। कोष से निकलने के बाद, जो कोष सख्त भुजाकार होता है, जो छत्ता होता है, उसमें से निकलने के बाद रानी 5 से 8 दिन के बाद रानी 1 या अधिक उड़ान लेती है। अब जैसे जैसे रानी उड़ती है उसके पीछे पीछे ड्रोन यानी नर जो होते हैं वो भी उड़ने लगते हैं। अब रानी के पीछे पीछे जितने भी ड्रोन होते हैं वो उड़ते हैं, उड़ने लगते हैं। उसमें से मात्र एक ड्रोन ही रानी के साथ संभोग करता है। कितना सोचिए, कितना ताज्जुब की बात है। पीछे पीछे कितने ड्रोन उड़ते हैं लेकिन मात्र एक ड्रोन ही रानी के साथ संभोग करता है। लेकिन आगे क्या होता है, इस उड़ान को वैवाहिक उड़ान, नेप्चुरल फ्लाइट, ये भी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है।
संभोग के बाद नर यानी जो ड्रोन होता है वह जमीन पर गिर के मर जाता है। अरे भैया क्यों मर जाता है? दोबारा ऐसा काम नहीं कर। अब गिर के क्यों मर जाता है? जिस प्रकार मधुमक्खी के काटने पर काटे गए स्थान पर मधुमक्खी के शरीर में मधुमक्खी का डंक, यानी कहा गया है कि जिस प्रकार मधुमक्खी काटती है तो मनुष्य का जो शरीर होता है, मधुमक्खी का जो डंक होता है वो मनुष्य के शरीर पे उसका डंक छूट जाता है और मधुमक्खी मर जाती है। सेम उसी प्रकार संभोग के बाद नर जो ड्रोन होता है उसका जो प्रजनन अंग होता है, प्रजनन अंग रानी के प्रजनेंद्रिय भाग प्रजनेंद्रिय में लगे रह जाते हैं और ड्रोन के टूटे हुए भाग के साथ रानी अपने कोष में वापस लौट आती है। ड्रोन के इस टूटे हुए अंग को कोष में आने के बाद वो रानी के प्रजनेंद्रिय से वर्कर बाहर निकालते हैं। रानी जो है अपने जीवन काल में केवल एक बार ही मैथुन करती है, मात्र एक बार ही मैथुन करती है और शुक्र समूह को जिसकी संख्या 2 करोड़ होती है अपने गर्भाशय में जीवन भर सुरक्षित रखती है। रानी अपनी इच्छा अनुसार गर्भित, जिसको फर्टिलाइज्ड कहते हैं, अगर्भित यानी अनफर्टिलाइज अंडे देती है। रानी अपने इच्छा अनुसार फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज अंडे देती है। रानी मधुमक्खी के आंतरिक प्रजनन अंगों में एक विशेष प्रकार का अंग होता है जिसे स्पर्मेथिका कहते हैं। यह अंग गुब्बारे के समान होता है। गुब्बारा जो देखे हैं, गुब्बारे के समान यह होता है, जैसे फूंकने के बाद फूल जाता है वैसे होता है। शुक्राणु यानी स्पर्मेटोजोआ इसी अंग में सुरक्षित रहते हैं। अब जितना शुक्राणु होगा गुब्बारे के जैसे जैसे फूंकने के बाद फूल जाता है तो वैसे ही वह समय के आधार पे फूल जाता है, उसमें स्पर्मेटोजोआ इसी अंग में सुरक्षित रहते हैं और अंडों को संसेचित करने में रानी के इच्छा अनुसार काम करते हैं। संसेचित अंडे से वर्कर यानी श्रमिक, असंसेचित अंडे से ड्रोन निकलते हैं। जब रानी अंडे देना कम कर देती है तो सभी वर्कर मिलकर उसके स्थान पर नई रानी बनाने की तैयारी करने लगते हैं। अब क्या होता है, अब वर्कर गर्भित यानी फर्टिलाइज अंडे से जो शिशु निकलते हैं यानी गर्भ निकलते हैं उनको विशेष प्रकार का भोजन देकर, अब ये विशेष प्रकार का भोजन क्या होता है तो यही रॉयल जेली यानी शाही जेली। अब रॉयल जेली खिलाकर विशेष कोषों में विकसित किया जाता है। क्या विकसित किया जाता है? जो गर्भस्थ होते हैं यानी कि अंडे से जो शिशु निकलते हैं उनको रॉयल जेली खिला के 15 से 16 दिनों में नई रानी बनाकर तैयार कर दिया जाता है। अब छत्ते में रानी की होशियारी देखिए। रानी भी इतना बुर्बक नहीं है भैया। राजा और रानी किस तरीके से होशियार होते हैं, अब उनकी होशियारी देखिए। अब एक किस तरीके से काम करती है, उसकी होशियारी को देख के आप दंग रह जाएंगे। अब ये सोचती है कि पूरे परिवार में हमारा ही दबदबा रहे, हमारा ही जलवा रहे, कोई हमारी सौतन पैदा न हो, यानी दूसरी रानी न बने। इसके लिए रानी का लगाया गया दिमाग देखिए कितना कारगर साबित होता है। पहले भी राजा और रानी, राजाओं में बहुत ज्यादा क्या होता था, हम राजा बनेंगे, हम रानी बनेंगे, ऐसा होड़ लगा रहता था। सेम उसी प्रकार से रानी क्या दिमाग लगाती है, रानी जो अंडे देती है और उससे जो वर्कर निकलते हैं ये वास्तव में फीमेल वर्कर, फीमेल होते हैं। बाकी जो ड्रोन होते हैं वो मेल होते हैं। जो फीमेल होते हैं वो पूरे वर्कर होते हैं। अब पूरे छत्ते में ड्रोन मात्र 200 से 300 ही होते हैं, लेकिन अब रानी को छोड़कर बाकी वर्कर फीमेल ही होते हैं। अब सोचिए, सपोज कीजिए कि अगर सभी वर्कर रानी बन जाए तो क्या होगा, क्योंकि वर्कर फीमेल होते हैं। अब सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए कि क्या होगा इस
संसार में आप भी अगर मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं तो क्या होगा अगर पूरे के पूरे फीमेल रानी बन जाए, तो जानते हैं क्या होगा? तो क्या होगा, चारों तरफ मधुमक्खियां ही मधुमक्खियां होंगी, छत्तों की संख्या काफी ज्यादा होगी। बट जब वर्कर ही नहीं रहेंगे तो काम कौन करेगा भैया? शहद कहां से पैदा होगा? पोलिनेशन की क्रिया जो 90% पौधों में होती है, किसी किसी में 70% से ऊपर होती है, किसी में 95% होती है। कहा गया है कि 90% पोलिनेशन की क्रिया, जो हम लोग धान गेहूं ये सब चीज खा रहे हैं ना, जितना भी वेजिटेबल खा रहे हैं, ये सब मधुमक्खी का ही देन है। मधुमक्खी नहीं, जितने भी कीट हैं सब उन्हीं का देन है कि ये जो पोलिनेशन हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे पोलन को ये लेके जाते हैं। देखिए मधुमक्खी के शरीर पे जो लगा है पोलन, फूल पे बैठती है शहद इकट्ठा करने के लिए, तो इसके पंख में, इसके शरीर पे ये पोलन, जिसको इस सब देखिए येलो कलर का है, ये शरीर में चिपक जाता है और जैसे ही दूसरे फूल पे बैठती है ये उस पे झड़ जाता है। तो एक क्रिया रुक जाएगी। इस हिसाब से कहे तो परिवार के सभी सदस्यों को खुद काम करना होगा। अगर मान के चलिए कि सभी रानी हो जाएंगी, सभी फीमेल हो जाएंगी, तो अपना काम स्वतः करिए, यानी कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, यही कहावत है। ये तो भाई पॉलिटिक्स में होता है, ये छत्तू में नहीं हो सकता है। लेकिन घबराइए नहीं, जब प्रकृति में इस तरह की प्रक्रिया बनी है तो रास्ता भी बना होगा ना। अगर इसके अलावा क्या होगा, आप भी अपना दिमाग लगा सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा कि अगर सभी के सभी अगर रानी बन जाए, अगर वर्कर नहीं रहे, तो क्या होने वाला है आपके दिमाग से। देखते हैं, इस कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा कि क्या सभी के सभी अगर रानी बनती हैं, वर्कर नहीं होंगे, तो उस छत्ते में, क्या इस संसार में क्या होने वाला है। आप जरूर लिख के भेजिएगा। अब आपका दिमाग चेक किया जाएगा कि आप कहां तक सोच सकते हैं। रानी मधुमक्खी के अंदर से एक एसिड निकलता है जिसका नाम है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। इस एसिड के जरिए, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, याद कर लीजिए, ये भी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यह एसिड मेल के ऊपर कोई असर नहीं करता है, फीमेल के ऊपर असर करता है। अब कौन सा असर करता है? अगर फीमेल के ऊपर यह एसिड लग जाएगा, जैसे अंडा से निकलने के बाद, अगर यह एसिड 5 से 7 दिनों के अंदर, जब गर्भ बनते हैं, शिशु बनते हैं, तो अगर यह एसिड लग जाए तो समझ जाइए कि वह नपुंसक बन जाता है। अब क्या करती है रानी? पूरे छत्ते पे घूम के, देखिए रानी का दिमाग, जब अंडा देती है, अंडा से जब गर्भ बनने की क्रिया होती है, यानी शिशु बनने की क्रिया होती है, तो पूरा रानी अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड पूरे छत्ते पे घूम के लगा देती है, ताकि जैसे ही यह क्रिया यानी गर्भ बनने की क्रिया हो, सब फीमेल यानी वर्कर के शरीर, जो फीमेल होते हैं उनके शरीर पे लग जाता है और सब नपुंसक हो जाते हैं। नपुंसक फीमेल होते हैं। अब फीमेल जो होते हैं वो नपुंसक हो जाते हैं। बेवफा प्यार की राहों में मुझे छोड़ दिया। कहा गया है कि जब आदमी, बार बार कहा जाता है कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो, नहीं आदमी समझता है, पढ़ाई नहीं करता है, तो लास्ट में बड़ी गम वाला गीत सुनता है। ये सब जो प्यार में धोखा खाता है, या किसी तरह का कोई एग्जाम नहीं बीट हो पाता है, इंटर जो 2 साल होता है, वो कहा गया है कि बहुत ही क्रिटिकल समय होता है आपको अपने लाइफ को सेलेक्ट करने का। ये इंटर में आप डिसाइड करते हैं कि हमको कौन सा एग्जाम देना है, किस तरीके का एग्जाम देना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, बीसीएजी करना है, क्या करना है। इसके बाद जो 4 साल का समय होता है, बीटेक, एमबीबीएस या बीसीएजी, जो भी चीज अगर आप कर रहे हैं, ये आपके जीवन का बहुत ही
अच्छा दिन होता है, लेकिन इसमें लोग भटक जाते हैं। आजकल तो इंटर में ही भटक जा रहे हैं। इस समय को 4 साल 5 साल 6 साल के समय को लोग समझ नहीं पाता है और बाद में वही बेवफा प्यार की राहों में मुझे छोड़ दिया। और क्या होता है, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड लगा के मुझे पता नहीं कहाँ छोड़ दिया। जो आज ये श्रमिक बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, जानते हैं इनका जो काम होता है ना, श्रम विभाजन के आधार पर काम होता है। इतना ही जो वर्कर के बारे में जब मैं बताऊंगा ना, आप दंग रह जाइएगा। इतना मेहनत करते हैं, इतना परिश्रम कोई नहीं करेगा। ये बेचारे ये वर्कर नहीं रहे तो जो हमें जो शहद प्राप्त होता है, पोलन प्राप्त होता है, जो हमें रॉयल जेली, 5-6 प्रकार के जो प्रोडक्ट हम लोग को मिल रहे हैं, जो बहुत सारे लोग नहीं जान पा रहे हैं। आज शहद बना के आज जो शहद की फार्मिंग कर रहे हैं, आज बी कीपिंग कर रहे हैं, आज जो लाखों करोड़ों में रुपया कमा रहे हैं, आज इन्हीं का दिन है, वर्कर का ही दिन है, रानी का ही दिन है। आज हम लोग इतना रुपया कमा रहे हैं। हाँ, श्रम विभाजन के आधार पर इनका सारा का सारा काम बटा हुआ है। पता है, रानी का ये काम है, ड्रोन का ये काम है, वर्कर का ये काम है। इसलिए कहा गया है कि जब आपके पास जो इंटर के बाद का जो समय होता है, क्रिटिकल समय है, इसमें आप अपने दिमाग को एकाग्र करके कहीं भटकिए नहीं। पूरे फोकस पढ़ाई पे होनी चाहिए। अरे जीवन में तो आगे बहुत सारा चीज मिलेगा, तो हम क्यों नहीं अपने दिमाग को एकाग्र करके IAS PCS अच्छे एग्जाम को बीट करूं। अच्छा पद पे जाने के बाद बहुत सुंदर सुंदर कन्याएं मिलेंगी, बहुत अच्छे जगह शादी विवाह होगा। जो आप चाहिएगा दुनिया का वो हर एक चीज पा सकते हैं, लेकिन आपका दिमाग एकाग्र होना चाहिए। नहीं तो रोना बाद में पड़ता है भैया, क्योंकि खेती किसानी में कुछ नहीं रखा है। हाँ, उसमें भी रखा है, जब आप अच्छे ढंग से कीजिएगा, मेहनत, परिश्रम, श्रम विभाजन जिस तरीके से मधुमक्खियाँ करती हैं, उस तरीके से हर एक चीज़ को करना पड़ता है। हर एक चीज़ में पैसा है, लेकिन आप अपने दिमाग को जब तक कंसंट्रेट, कहा गया है दिमाग को जब तक आप आपकी क्या नहीं होगी, दिमाग को ठंडा नहीं कीजिएगा, तब तक कोई भी चीज़ नहीं होगा। बहुत सारे लोग फेल्योर हो जाते हैं। आप देखते होइएगा एक बैच में 200-200 300 लड़के रहते हैं। आजकल लड़कियां तीर मार रही हैं, जानते हैं क्यों? SDM DM सबसे ज़्यादा 50%, 60%, 70% रिजल्ट उनका आ रहा है। आज लड़कियों का रिजल्ट सबसे ज़्यादा आ रहा है, लड़के नहीं निकल पा रहे हैं। इसका देन है कि आज जो है परिवार के हर गार्जियन जागरूक हो गया है, अपने बच्चियों को पढ़ा रहा है, और बच्चियां जो हैं अपनी मजबूरी को समझ के पढ़ रही हैं, और जो बच्चियां पढ़ रही हैं उनका रिजल्ट आ रहा है। इसीलिए सभी बच्चियों से, सभी बहनों से, सभी माताओं से रिक्वेस्ट है कि अपनी बच्चियों को पढ़ाएं, और जो भी बच्चियां पढ़ रही हैं, जो भी बहनें पढ़ रही हैं, मेहनत करके पढ़ें। और जब तक सफलता हासिल न कर ले, अपनी इस मधुमक्खी का कहानी सुन रहे हैं ना, जब तक सफलता हासिल न कर ले तब तक रुकिए नहीं। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अंत हो उद्गम न हो संभव नहीं, अब मत शिकायत कर परेशान, जिंदगी हो गम न हो संभव नहीं। आइए इस वीडियो में आगे चलते हैं, मजा आने वाला है। अब जो रानी मधुमक्खी होती है, पंख, अब उसको पहचानने का तरीका थोड़ा सा जान लीजिए आप। क्यों? क्योंकि ये परीक्षा में बार बार पूछता है। पंख उधर के पिछले कुछ खंडों को नहीं ढकते हैं, देखिएगा उसका जो पंख होता है वो उधर यानी पिछले कुछ खंडों को नहीं ढकते हैं। रानी का जीवन काल मात्र 2 से 3 साल का होता है। गर्भित रानी मात्र 24 से 48 घंटे के भीतर अंडा देने लगती है। अगर अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड अगर किसी
जब छत्ते पे घूमती है, अगर संजोग बस किसी ग्रफ्स पे नहीं लगा पाई तो वो 15 से 16 दिन में रानी बन जाती है। या कहा जाता है कि आप देखते हुइएगा छत्ते के बगल में एक नया छत्ता बन के तैयार हो जाता है। अब ये रानी उड़ के दूसरे छत्ते पे चली जाती है, पीछे पीछे नर चले जाते हैं। उसके साथ जो है जब वैवाहिक उड़ान वही क्रिया होता रहता है, वैवाहिक उड़ान फिर अलग छत्ता बनना, कभी कभी जो है कि ढेला मार दिया जाता है। आप देखते हुइएगा रानी अगर मर जाए या रानी पर लग जाए तो बड़ी तेज़ी से सभी आते हैं। नर ओर पे लगता है तो हम बहुत कम आते हैं। अगर संजोग से रानी पे अगर लग जाए तो पूरा छत्ता का सभी आदमी आकर काट लेंगे। तो ये क्रिया आप देखते हुए कहीं कहीं पे 4-5 ठो छत्ता होता है। जब इसको कृत्रिम ढंग से पालन किया जाता है तो यही तो होता है उसमें, यही तो उसमें कलाकारी होता है कि जितना हम चाहेंगे उतना रानी बना सकते हैं। क्योंकि रानी का जो देखिए इसमें रानी का जो एरिया होता है उसको हम लोग अल्फा कीटोग्लिटिक एसिड लगाने नहीं दिया जाता है। इसमें हम अपनी इच्छा के अनुसार रानी बना सकते हैं, इच्छा के अनुसार 10 ठो 15 ठो 20 ठो और लगातार कई ठो देखते हुइएगा 9 10 15 8 7 6 ऊपर से लकड़ी के जो बॉक्स होते हैं, जो मोम के जो बने होते हैं, जो छत्ते होते हैं, उसमें छत्ता किसका बना होता है? मोम का बना होता है। और उस पे हम लोग 6 ठो 8 ठो सीजन के हिसाब से कहा जाता है कि जो बेस्ट टाइमिंग है छत्ते ज़्यादा शहद का नवंबर दिसंबर माना जाता है। वैसे जो बसंत ऋतु होती है वही एक्चुअल में बेस्ट समय होता है, शहद ज़्यादा प्राप्त होता है, फूलों की संख्या ज़्यादा होती है उस समय। तो नवंबर दिसंबर में पालन ज़्यादा होता है और कृत्रिम ढंग से जब पालन होता है तो ऊपर जो है 9-10 ठो मोम लकड़ी का जो फ्रेम होता है वो लगाए जाते हैं। और आपको हम ड्रोन के बारे में बताना आप चाहते हैं, रानी का कहानी आप सुन लिए होइएगा, समझ लिए होइएगा। अब ड्रोन के बारे में आप सुनिए, समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए ड्रोन क्या होते हैं। ड्रोन यानी नर मौन। इस नर मधुमक्खी या मधु वृषभ भी कहते हैं, इसे नर मधुमक्खी या वृषभ भी कहते हैं। एक काले और मोटे होते हैं। इनके नेत्र जो होता है, आंख जो होता है सिर पर एक दूसरे से निकट होते हैं। प्रजनन अंग विकसित होता है। ये सुस्त तथा काहिल होते हैं। इनकी संख्या परिवार में 200 से 500 तक होती है। बस इनका काम रानी के साथ संभोग करना होता है। ये खाते अधिक है भैया, इतना ज्यादा खाते हैं कि 3 से 6 वर्कर एक ड्रोन को खिला पाते हैं। आप सोचिए एक जो है एक ड्रोन को 3 से 6 वर्कर खाते इतना ज्यादा है कि एक ड्रोन को 3 से 6 वर्कर मिलकर खिलाते हैं। ये छत्ते पर बैठ के कर हवा लेते रहते हैं, खूब हवा लेते हैं और खूब मजा लेते हैं। भाई ये तो किस्मत है कि आपको ड्रोन बनाया गया है और बस इनका वही काम है। जब हवा लीजिएगा तो मरना तो एक दिन है ही। एक संयोग देखिए, जब आप ऐश कीजिएगा तो भुगतना तो पड़ेगा ही एक दिन ना। तो यही कहानी है ड्रोन का। इसलिए कहा गया है कि 3 से 6 वर्कर एक ड्रोन को खिला पाते हैं। ये छत्ते पे बैठकर हवा लेते रहते हैं। बसंत में इनकी संख्या अधिक होती है। मधु संचय की ऋतु समाप्त होते ही इन्हें खाना देना बंद कर दिया जाता है और परिवार से बाहर कर दिया जाता है। भैया आपका कहानी समाप्त हो गया, अब निकलिए आप। और फिर जब मधु संचय का समय आएगा तो फिर आपको बुला लिया जाएगा। श्रमिक के बारे में, श्रमिक का मतलब होता है वर्कर के बारे में सुन के दंग रह जाइएगा। जानते हैं, अरे जीवन में बनना है तो वर्कर बनिए। जानते हैं कितना मेहनती होते हैं। इसे कर्मठ कमेरी या मधुकर्मी भी कहते हैं। यह अविकसित मादा होती है। ये परिवार में सबसे छोटी होती है तथा संख्या में सबसे अधिक होती है। ये मौन गृह के सभी कार्यों को करती है, जैसे सुंडी, रानी और ड्रोन को भोजन खिलाने के साथ साथ छत्ते का तापक्रम मेंटेन रखने का काम करती है। फूलों का रस
तथा पराग कण लाना। कभी कभी रानी के मर जाने के बाद ये रानी जेली, क्वीन जेली खाकर अंडे भी देना प्रारंभ कर देती है। अब बताइए क्या प्रकृति ने बनाया है कि क्वीन जेली खाकर, क्वीन जेली देखिए यह अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड लगाने के बाद ये नपुंसक भी हो जाती है। अब समय आने के बाद रानी का जो क्वीन जेली है उसको खाकर ये फिर से पुनः फीमेल हो जाती है और ये उड़ान भरती है, और उड़ान भरने के साथ फिर से ड्रोन के साथ संभोग करके ये फिर जो है अंडे देना यानी रानी बनने का कार्य करती है। यानी कि कार्य निरंतर होता रहता है। इनका कार्य जो है इनका आयु के हिसाब से बटा हुआ। ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक श्रमिक मौन प्रतिदिन, एक दिन की बात कर रहा हूं, सोच के दंग मत होइएगा, जो श्रमिक होते हैं प्रत्येक दिन मकरंद और पराग एकत्रित करने में 22 उड़ान भरते हैं। और प्रत्येक उड़ान जानते हैं कितना लाख फूलों पे जाना होता है? 6.68 माना जाता है कि 6.68 लाख फूलों पे जाना पड़ता है। औसतम प्रति उड़ान माना गया है कि 1.5 से 2 किलोमीटर का होता है। अपने जीवन काल में 88,000 से 1,76,200 ऐसी उड़ानें वर्कर भरती हैं। इस प्रकार एक श्रमिक मौन को 1 किग्रा मधु तैयार करने के लिए मकरंद एकत्रित करने में पूरे पृथ्वी की 4 परिक्रमा के बराबर दूरी तय करनी पड़ती है। ऐसा कहा गया है। इन तथ्यों से उनके श्रम का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। दिल भर आया ऐसा सुन के। बताइए 4 परिक्रमा अपने मात्र 6 महीने के जीवन काल, बताइए 6 महीने के जीवन काल 4 परिक्रमा पृथ्वी का इतना श्रम, 88,000 से 1,76,000 ऐसी उड़ानें भरते। बताइए 6.68 लाख फूलों को तो भाई, और उसके बाद मात्र 1 किग्रा मधु तैयार होता है। एक श्रमिक की बात कर रहा है। और वो हम लोग आज से मधुमक्खी पालन चालू कर दीजिए, समझ जाइए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, सब परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है और आप ध्यान से इस चीज़ों को सुनिएगा। जितना चीज़ है पूछता है बार बार पेपर में, और उनके मेहनत को देख के दिल भर आया। क्या मेहनत करते हैं, काश हम लोग वर्कर होते। इतना मेहनत करना सबके बस की बात नहीं। और ये जो मैं बताने वाला हूं वो भी आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि किसी भी चीज की विशेषता बार बार पूछी जाती है। चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो हनी भी हो, चाहे वो कोई भी चीज की विशेषता पे विशेष ध्यान आपकी होनी चाहिए। कहा गया है कि वर्कर में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। भैया कौन सा विशेषता होती है, थोड़ा ध्यान से देखा जाए। और ये बार बार पेपर में पूछा जाता है कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो 2 श्रृंगिकाएं कोहनिकार यानी जेनिकुलेट होती हैं। 2 श्रृंगिकाएं जेनिकुलेट टाइप की होती हैं, बार बार पूछा जाता है। यह स्पर्श और सूंघने का कार्य करती हैं। ध्यान से सुनिएगा, पूछा जाता है। मुखांग जो है चाटने और चबाने वाला, चेविंग एंड लेपिंग टाइप का होता है। यह मकरंद चाटने, कड़ी चीजों को काटने, पकड़ने तथा मुंह काटने, मिलाने व छत्ता गढ़ने का काम करते हैं। बार बार पूछा जाता है। वक्ष पर 2 जोड़ी पंख, 3 जोड़ी टांगे पाई जाती हैं। पिछली टांगों पर पराग संचय के लिए रूपांतरित, जो पिछली उसकी टांगे होती है वो पराग संचय के लिए रूपांतरित होती हैं। वक्ष की मोटाई रानी तथा नर से कम होती हैं। कहा गया है, ये भी क्वेश्चन, जितने भी बातें बोल रहे हैं सब के सब पेपर में पूछे जाने वाली चीजें हैं। उदर में, एब्डोमेन में मांस ग्रंथियां मानी वैक्स जो निकलता है मोम, जिससे छत्ता बना होता है, वैक्स ग्लैंड पाए जाते हैं। अब ऐसे पूछ दिया वैक्स ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, तो उदर में, एब्डोमेन में। गंध ग्रंथियां, सेंट ग्लैंड भी उसी में पाया जाता है। डंक ग्रंथियां, जो डंक मारते हैं, पॉइजन जो डंक छूट जाता है वो आगे से नहीं
एब्डोमेन से मारा जाता है, यानी पॉइजन ग्लैंड पाई जाती है। अब यानी कि उदर में क्या क्या पाया जाता है, वैक्स ग्लैंड, सेंट ग्लैंड और पॉइजन ग्लैंड। उदर धारीदार तथा तिकोना होता है। अब ध्यान दीजिएगा, एक जोड़ी संयुक्त नेत्र होता है जो देखने का कार्य करता है, तथा 3 संयुक्त नेत्र होते हैं जो सिर के ऊपर त्रिभुजाकार स्थिति होती है, त्रिभुजाकार होते हैं। ये प्रकाश और अंधकार का ज्ञान कराती हैं। संयुक्त नेत्र जो होता है वो दूरी पे स्थित होता है, बीच में त्रिभुजाकार स्थिति में क्या होता है, 3 सरल नेत्र होते हैं। ये बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इस चीज को विशेष ध्यान देके अगर आप ये जितना वीडियो अगर पूरा देखे होइएगा तो हमें तो नहीं लगता है कि आप कोई भी क्वेश्चन मिस कीजिएगा। और हमारे हर पार्ट को अगर देख लीजिएगा तो एपी कल्चर, देखिए आज जितनी भी एग्जामें हो रही हैं, एपी कल्चर, सेरी कल्चर और पीसी कल्चर, इन्हीं चीज़ों से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी टाइप का एग्जाम हो। ये नहीं कि एग्रीकल्चर का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, आईएएस पीसीएस का एग्जाम, किसी भी टाइप का एग्जाम हो रहा है, आज एपी कल्चर, सेरी कल्चर, पीसी कल्चर, जितना भी कल्चर है वो सभी से 1-2 क्वेश्चन उठा के पूछ दे रहा है। तो अब आपको गहन अध्ययन इतना अंदर से घुसा के पूछता है कि आपको पूरा का पूरा वीडियो, पूरा के पूरा फैमिली कैसे ये 5-6 जो पार्ट हम बना रहे हैं, पूरा का पूरा पार्ट आपको देखिए। वैसे आप किताब पढ़िएगा तो एक बुक पढ़ने में पूरा का पूरा तो याद नहीं हो जाता है, एक पूरा बुक पढ़ने में भी आपको 1 साल बीत जाते हैं। तो क्या 8 घंटा, अगर 1 घंटा का वीडियो है, 5 पार्ट है, 5-6 घंटे लगते हैं। 5-6 वीडियो क्या होता है ना, ऑडियो और विजुअल एड्स आपको देखने और देखते हैं। एक जो कौन बनेगा करोड़पति में 264 रन वाला जो बात होता है, रोहित शर्मा, वो कैसे, देखिए अगर आप वीडियो देखे रहिएगा तो हर चीज़ पेपर में याद आ जाएगा और वो सारी चीज़ें हर पार्ट में बता दी जाएंगी जो पेपर में पूछा। अगर कि कोई मिस हो रहा है, कोई चीज़ अगर नहीं बताया जा रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हाँ ये वीडियो हिंदी में बनाया गया है। इंग्लिश में भी अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा कि हमको इंग्लिश में भी, क्योंकि बहुत सारे लड़के हैं जो कि इंग्लिश में भी हिंदी समझ में नहीं आती है, इंग्लिश में चाहिए होता है। इस वीडियो को देखने के बाद इंग्लिश के बारे में आप बोलिएगा कि इंग्लिश में बनाइए, इंग्लिश लिख के दीजिए, तो मैं हिंदी और इंग्लिश, बहुत सारा वीडियो हमारा है हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाया गया है, तो इसलिए घबराइएगा नहीं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं बना के दूंगा। हिंदी में बना हुआ है, इंग्लिश में मैं बना के दूंगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। किसी तरह का दिक्कत है, कोई भी चीज़ आपको कहना है तो कमेंट करके जरूर लिख के जरूर डालिएगा। इसलिए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि हम इसी तरह का लग्जरियस वीडियो बनाते रहते हैं और चौंकाते रहते हैं। जो हमारा वीडियो देखेगा उसको हर पेपर में बीट यानी निकलना होगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, सादर दिल से सादर प्रणाम है। जय